वॉल्यूम क्या होता है? किन किन लोगों को ये चीज पता है? इसका मतलब होता है, वॉल्यूम का मतलब, मान के चलो इस जगह पर 5 मिनट का हमारा टाइम फ्रेम है, तो 5 मिनट के अंदर हम अगर वॉल्यूम इंडिकेटर लगाए तो 5 मिनट के अंदर टोटल कितना बाय एंड सेल हुआ है, उसका जो ट्रांजैक्शंस होता है, मतलब क्या कहें, उस जो 5 मिनट के अंदर, पर्टिकुलर 5 मिनट के अंदर टोटल कितना शेयर का लॉट बाय और सेल हुआ है, उसका जो क्वांटिटी है उसको कहते हैं वॉल्यूम। ठीक है। अभी वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, मतलब वॉल्यूम को हम लोग इजी तरीके से कैसे समझ सकते हैं? वॉल्यूम हम लोगों को उस टाइम पे मार्केट के अंदर ट्रेडर और इन्वेस्टर कितना इंटरेस्टेड थे मार्केट के अंदर बाय और सेल करने के लिए, उसका एक ग्राफ बताता है एक्चुअली। ठीक है। तो अभी ये जो वॉल्यूम होता है, ये वॉल्यूम का कंफर्मेशन हम लोग कैसे ले सकते हैं, वॉल्यूम को यूज करके कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, वो सारा चीजें मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को समझना पड़ेगा वॉल्यूम कहाँ से कैसे लगाते हैं। तो वॉल्यूम लगाने के लिए आपको इंडिकेटर्स वाले सेक्शंस के अंदर जाना होता है, एंड इंडिकेटर्स में जाकर के आपको सर्च करना होता है वॉल्यूम। जैसे ही आप इस जगह पर वॉल्यूम सर्च करोगे, और नॉर्मल जो वॉल्यूम होता है इसके ऊपर हाथ रखना, वॉल्यूम आपका चार्ट के ऊपर ऐड हो जाएगा लाइक दिस। इस जगह पर मेरा आरएसआई भी लगा हुआ है, मैं आरएसआई को हटा देता हूँ। वॉल्यूम देखो चार्ट के अंदर हमारा इस जगह पर ऐड हो चुका है। ठीक है। एंड ये नीचे का जो चीजें देख रहे हो ना, इसको वॉल्यूम कहते हैं मार्केट के अंदर, इस चीज को कहते हैं वॉल्यूम। यहाँ तक क्लियर है? तो वॉल्यूम का कैसे हम चार्ट्स के ऊपर लगा सकते हैं? वॉल्यूम हम लोग, अच्छा इसको भी रुको, इसको थोड़ा हम वो कर देते हैं, तब मजा आएगा। इसको हटा देते हैं, मार्केट नया हाई मारने के लिए जा रहा है, एंड मार्केट को जाना भी चाहिए। ले इस चार्ट्स को यार ऊपर नीचे नहीं कर पा रहा हूं मैं। ठीक है। देखो इस जगह पर हम लोग को दो तीन चीजें की ध्यान रखना का बहुत जरूरी है। वॉल्यूम कहाँ कहाँ पर हम लोग को काम के लिए आता है, हमने वॉल्यूम लगा दिया चार्ट्स के ऊपर, इस जगह पर वॉल्यूम आप लोगों को क्लियर कट देखने के लिए मिल रहा है। अभी हम लोग इस जगह पर समझने वाले वॉल्यूम कहाँ कहाँ पर काम आएगा। वॉल्यूम हम लोग को ट्रेंड का कंफर्मेशन देगा। अगर प्राइस बढ़ रहा है एंड उस जगह पर वॉल्यूम भी अगर बढ़ रहा है, यानी इसका मतलब होता है कि इस जगह पर बायर्स लोग इंटरेस्टेड है एंड मार्केट ऊपर के साइड जाएगा। हम लोग उस जगह से और क्या सीख सकते हैं, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन समझने के लिए भी वॉल्यूम का वहां पर काम होता है। तो ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन में कैसे होता है, कोई अगर सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस लेवल को जब ब्रेक कर रहा है मार्केट ने, उस टाइम पे अगर वॉल्यूम अगर ज्यादा रहता है, तो तुमको समझना है कि वो एक रियल ब्रेकआउट दे सकता है या फिर देगा। मैं आपको सब कुछ चार्ट के अंदर लगा के दिखाऊंगा। ठीक है। एंड मार्केट सेंटीमेंट भी वॉल्यूम समझाता है हम लोगों को। ज्यादा वॉल्यूम मतलब मार्केट के अंदर ज्यादा लोग ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड है, कम वॉल्यूम मतलब उस जगह पर मार्केट के अंदर लोग ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। समझ रहे हो? अभी मार्केट जो होता है, मार्केट के अंदर प्राइस हम लोग को बताता है कि स्टॉक का या फिर जो शेयर है उसका भाव क्या है, एंड वॉल्यूम बताता है कि मार्केट के अंदर कितने लोग अभी एक्टिव हैं एंड उस ट्रेड को लेकर के सीरियस है या फिर उस ट्रेड पे को ट्रेड करना चाहते हैं। ठीक है। तो ये सारा चीजें हम इसको देख करके समझ सकते हैं, बट इसके पहले हम लोग को दो तीन चीजें इस जगह पर समझना पड़ेगा, जो चीजें मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ, एंड एक छोटा सा स्ट्रैटेजी आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिसको अप्लाई करके हम लोग इस जगह पर अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, एंड इसको फॉलो करते हुए पैसा बनाया जा सकता है। तो वही चीज मैं आप लोगों को अभी समझाने वाला हूँ। देखो वॉल्यूम इक्वल टू होता है ट्रांजैक्शंस। अभी वॉल्यूम का ना डाइवर्जेंस भी होता है। वॉल्यूम का डाइवर्जेंस होता है लाइक दिस। मान के चलो मार्केट जा रहा है ऊपर के साइड एंड वॉल्यूम अगर इस जगह से नीचे के साइड से आ रहा है, तो समझ जाना थोड़ी देर बाद मार्केट के अंदर भी हम लोगों को चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। अगर वॉल्यूम ऊपर के साइड जा रहा है, बट सॉरी प्राइस अगर ऊपर के साइड जा रहा है, वॉल्यूम अगर नीचे के साइड जा रहा है, तो मार्केट गिर जाता है, उसके अंदर मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ रही रहता है। ठीक है। लाइक दिस मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझाने वाला हूँ अभी, दिन में आपको लाइव चैट के अंदर भी आप लोगों को वो सारा चीजें बताने वाला हूँ। क्लियर है? तो एक सेकंड रुको, मैं आप लोगों को वो थोड़ा दे देता हूँ, एंड वॉल्यूम के बारे में भी आप लोगों को बता देता हूँ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना पड़ेगा, ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम अगर नीचे के साइड जा रहा है, बस ये 5 मिनट है, मैं इसको 1 आवर कर देता हूँ, आप लोगों को और क्लियर इस चीज ना समझने में आसानी होगा। मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ। देखो वॉल्यूम अभी ऐड कर लिया, मान के चलो इस ये जो मैं बता रहा हूँ, इसको पॉसिबल होता है तो एक स्क्रीनशॉट लेके रखना, पूरा का पूरा जो चीजें मैं बता रहा हूँ, इसको पॉसिबल होता है तो एक स्क्रीनशॉट लेके रखना। ठीक है।
मान के चलो प्राइस जा रहा है नीचे का साइड्स, वॉल्यूम भी जा रहा है नीचे का साइड्स, तो क्या होगा? प्राइस जा रहा है नीचे का साइड्स, यानी मार्केट ऐसे गिर रहा है, मार्केट ऐसे करता हुआ गिर रहा है, वॉल्यूम भी ऐसा करता हुआ गिर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो प्राइस नीचे का साइड से आ रहा है एंड इस जगह पर वॉल्यूम भी कम हो रहा है, मतलब मार्केट के अंदर अब रिवर्सल्स देखने का मौका मिलेगा, यानी मार्केट रिवर्स हो सकता है। चीज को समझने की कोशिश करो। मार्केट अगर गिर रहा है एंड वॉल्यूम भी साथ में गिर रहा है, तो समझ जाना कि मार्केट के अंदर अब रिवर्सल्स आएगा ऊपर के साइड्स। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा ऑप्शन के अंदर क्या होता है? प्राइस गिर रहा है, प्राइस ऐसे करके गिर रहा है एंड वॉल्यूम जो है वो ऊपर के साइड्स ऐसे करता हुआ जा रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट जो गिर रहा है ना, इस गिरने पर लोग इंटरेस्ट दिखा रहा है ज्यादा एंड मार्केट कंटिन्यू गिरेगा। मार्केट नीचे के साइड्स गिर रहा है एंड जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे ऊपर के साइड जा रहा है, यानी मार्केट का जो सेलर साइड है इस जगह पर वॉल्यूम ज्यादा है, तो मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे का साइड्स गिरने लगेगा, या फिर थोड़ी देर तक कंटिन्यू मार्केट नीचे का साइड्स गिरेगा। मार्केट नीचे आ रहा है, वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, इसका मतलब वो है मार्केट नीचे का साइड्स और गिरेगा। क्लियर यहाँ तक? अभी तीसरा नंबर पे क्या आता है, इसका चार ही मैं आपको चीज बताने वाला हूँ, जो काम का चीजें हैं वही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। 4 नंबर के अंदर क्या आता है? प्राइस ऐसे करके ऊपर के साइड जा रहा है, साथ में वॉल्यूम भी ऊपर के साइड जा रहा है, इसका भी मतलब होता है कि मार्केट अभी कंटिन्यू करेगा अप साइड्स की तरफ। समझ रहे हो? हुआ, उसका ही ऑपोजिट चीजें हैं। एंड लास्ट में जो आता है कि प्राइस अगर ऐसे करता हुआ ऊपर के साइड जा रहा है एंड जो वॉल्यूम है वो नीचे के साइड जा रहा है, तो क्या होगा? मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, देन मार्केट नीचे का साइड गिर जाएगा। तो इस तरीके से ये सारा चीजें काम करता है। ये 4 लॉजिक आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। वैसे मैं इसके लिए एक ग्राफ भी बना के आप लोगों को दे दूंगा। तो अभी चलो लाइव चैट के अंदर हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि मार्केट के अंदर ये सारा चीजें हो रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो। अभी मार्केट को हमने 1 आवर के हिसाब से लगाया। हमने क्या बता, प्राइस अगर बढ़ रहा है, प्राइस अगर इसका बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली एंड इस जगह पर आप देखो ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी अगर इस पॉइंट पर बढ़ रहा है, तो क्या होगा? मार्केट और कंटिन्यू करेगा अपसाइड की तरफ। मार्केट ने इस जगह पर अपसाइड की तरफ कंटिन्यू किया। ठीक है, एंड देखो कितना ऊपर तक गया, क्योंकि वॉल्यूम तो हम लोगों को ये इस जगह पर बता दिया था ना। मार्केट को हमने एक्सेप्ट कर लिया कि मार्केट इस जगह से ऊपर के साइड जा रहा है, मार्केट ऊपर के साइड जा रहा है एंड इस जगह पर वॉल्यूम भी ऊपर के साइड जा रहा था। इसका मतलब है कि मार्केट अभी थोड़ी देर तक कंटिन्यू करेगा ऊपर के साइड। देखो मार्केट ऊपर के साइड गया। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ये ऊपर होगा, वॉल्यूम ऊपर, मार्केट ऊपर, तो मार्केट ऊपर के साइड्स कंटिन्यू करेगा। अभी हम लोगों को क्या देखना है? अभी हम लोगों को देखना है कि इस जगह पर हम लोग को ये चीज देखना जरूरी है कि प्राइस जो है ये अभी नीचे का साइड जा रहा है एंड ये जो वॉल्यूम है ये भी नीचे का साइड जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है पता है? प्राइस भी अगर नीचे का साइड जा रहा है, वॉल्यूम भी नीचे का साइड से आ रहा है, इसका मतलब है कि अभी ये चीज ब्रेकआउट करेगा एंड मार्केट ऊपर के साइड भागेगा। ठीक है, 2 एग्जांपल्स मैंने आपको चार्ट्स के अंदर दिखा दिया। वैसे ये करंट चार्ट है, मैं आप लोग अगर पीछे में जाकर के दिखाऊंगा तो आप लोगों को और समझ में आएगा चीजें। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट देखो इस जगह पर, इस जगह को नोटिस करो। मैं क्या कह रहा था कि मार्केट अगर नीचे के साइड्स गिर रहा है, देखो मार्केट इस जगह पर, वॉल्यूम भी इस जगह पर नीचे के साइड्स गिर रहा है, तो मैंने क्या कहा, दोनों अगर चीजें एक साथ गिर रहा है ना, प्राइस एंड वॉल्यूम, प्राइस भी गिर रहा है एंड वॉल्यूम भी गिर रहा है, तो क्या होता है? मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ जाता है। ठीक है, एंड इस जगह को नोटिस करो, मार्केट इस जगह पर कैसे कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ आया था। ठीक है, ये एक हो गया। अभी जो चीज मैं कह रहा था आप लोगों को कि प्राइस प्राइस जो होता है वो गिर रहा है बट वॉल्यूम बढ़ रहा है, वो चीज हम लोगों को वैसा एक पैटर्न से इस जगह पर ढूंढना पड़ेगा। वैसे आप लोगों को प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम रहा है, इसके लिए कोई अगर डाउट रहता है, मैं हूं आप लोगों के लिए। मैं आपको एक चार्ट बना के दे दूंगा कि कहाँ पर क्या होता है, तो क्या सिनेरियो देखने के लिए मिलता है, वो सारा चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगा। वैसे मेरे को थोड़ा ये चीज ढूंढने दो, क्योंकि ढूंढ नहीं पाऊंगा तो मैं समझा नहीं पाऊंगा, समझाने में भी आसानी नहीं होगा। एंड इसको ना अभी ना हम थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पर चलते हैं, 15 मिनट कर देते हैं, क्योंकि 1 आवर पर हमें उतना मिल नहीं रहा है। तो एक सेकंड रुको। इस जगह को अगर हम लोग देखें कि प्राइस थोड़ा ऊपर के साइड जा रहा है एंड वॉल्यूम भी ऊपर के साइड जा रहा है, इस जगह को देखो, प्राइस ऊपर के साइड जा रहा है, वॉल्यूम भी ऊपर के साइड जा रहा है, यानी ये कंटिन्यू करेगा, अभी थोड़ा ऊपर के साइड जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अभी हमने क्या कहा था
कि प्राइस भी नीचे जाएगा, वॉल्यूम ऊपर जाएगा। वॉल्यूम अगर ऊपर के साइड जाएगा तो वो चीज़ कंटिन्यू होगा। तो प्राइस जा रहा है नीचे का साइड, प्राइस जा रहा है, इस जगह को देखो, प्राइस जा रहा है नीचे के साइड्स, वॉल्यूम जा रहा है इस जगह से ऊपर के साइड्स। तो मैंने क्या कहा, ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। इस चीज को नोटिस कर लो, प्राइस अगर नीचे के साइड से आ रहा है, वॉल्यूम ऊपर के साइड जा रहा है, यानी मार्केट डाउन साइड्स को कंटिन्यू करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्या होता है, प्राइस अगर अगर प्राइस अगर प्राइस ऊपर के साइड जाता है एंड वॉल्यूम नीचे के साइड जाता है, उस टाइम पे क्या होता है, अगर प्राइस मान के चलो ऊपर के साइड जा रहा है एंड वॉल्यूम, वैसे तो वॉल्यूम ऊपर के साइड से ही जा रहा था, बट मान के चलो वॉल्यूम अगर इस जगह पर नीचे के साइड जाता है, वॉल्यूम अगर नीचे का साइड जाता है तो क्या होता है, प्राइस अगर ऊपर के साइड जाता है, वॉल्यूम अगर नीचे के साइड जाता है, क्या होता है, कमेंट्स करो तो मार्केट नीचे के साइड्स गिर जाता है। ठीक है, बट इस जगह पर ये एकदम प्रॉपर मतलब एग्जाम्पल वो उसका नहीं है। मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ कि प्राइस अगर ऊपर के साइड जाता है एंड वॉल्यूम गिरता है तो क्या होता है, वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इस पॉइंट पर प्राइस ऊपर के साइड जा रहा है, वॉल्यूम इस तरीके से ऐसे गिर रहा है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि मार्केट अब गिरने वाला है। ठीक है, एंड उसके बाद देखो मार्केट इस जगह पर आकर के गिरा एंड बहुत बड़ा एक फॉल दे दिया, इस जगह पर वॉल्यूम हाई दे दिया इस जगह पर, है कि नहीं। तो लाइक दिस, इस तरीके से काम करता है। अभी देखो, ये तो बस हमने वो चीज देख लिया, अभी हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से भी देखने वाले हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से मार्केट कैसे काम करता है। मान के चलो ये वन डे का चार्ट हमने इस जगह पर लगा दिया, वन डे के हिसाब से हमने इस जगह पर एक चार्ट लगा दिया वन डे का। अच्छा, वन डे कुछ ज्यादा हो रहा है, शायद हमको उतना सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक जोन को फाइंड आउट करना है जहां पर मार्केट सपोर्ट्स बना रहे हैं या फिर रेजिस्टेंस ले रहा है, एंड एक ही मतलब वन काइंड ऑफ साइडवेज मार्केट एक फाइंड आउट करना है। वैसे साइडवेज मार्केट बीटीसी के अंदर फाइंड आउट करना, एंड वो भी इतने टाइम फ्रेम के अंदर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा हम लोगों के लिए। 2 सेकंड्स रुको, मैं एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करता हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस मिले तब ना। अ, वैसे ये जगह जो होता है, ये जगह भी हम लोग ले सकते हैं, इस जगह को भी। मार्केट देखो, इसको भी ना हम एक ट्रेंड सपोर्ट कह सकते हैं, वन काइंड ऑफ ये जो जोन है इसको भी एक ट्रेंड सपोर्ट हम लोग कह सकते हैं, है कि नहीं। अभी देखो मार्केट जैसे ही इस लेवल पर आएगा, जैसे ही मार्केट कोई एक जोन को ऊपर रेजिस्टेंस टच किया, कोई एक रेजिस्टेंस टच करने के बाद मार्केट जब नीचे के साइड से आएगा, इस जगह पर अगर अचानक से आपको ज्यादा वॉल्यूम देखने के लिए मिलता है, मतलब नॉर्मल जो वॉल्यूम है इस जगह पर है, अचानक से बड़ा वॉल्यूम, इसका मतलब है लोग बायर्स के लिए इंटरेस्टेड है एंड उसके बाद मार्केट ऊपर के साइड जाएगा। क्लियर। अभी देखो, कहीं पर जब भी मार्केट सपोर्ट्स के आसपास आता है, सपोर्ट्स के आसपास आ जाता है, तो अगर फिर से आपको नॉर्मल वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम देखने के लिए मिलता है, ये देखो नॉर्मल वॉल्यूम है बट इस जगह पर देखो वॉल्यूम का क्वांटिटी कितना है, तो आपको इस जगह पर फिर से बाइंग साइड की तरफ जाना है। एंड देखो इस जगह से मार्केट कितना ऊपर तक गया, है कि नहीं, देख रहे हो। तो ये इस तरीके से काम करता है वॉल्यूम। तो ये आपको प्रॉपर ब्रेकआउट्स वगैरह भी बताता है। वैसे इस जगह पर तो कोई पर मेरे को उतना मतलब इक्वल वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं मिला, नहीं तो मैं आपको एक ब्रेकआउट कन्फर्मेशन से आपको दिखा देता कि ये कैसे काम करता है एंड ब्रेकआउट को कैसे मार्केट कंफर्म करता है, ये अपना वॉल्यूम के जरिए। ठीक है, तो आई होप थोड़ा बहुत भी मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ। इसके बारे में ना मैं एक डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा वॉल्यूम के लिए, एंड उसके लिए मेरे को वो भी करना पड़ेगा, पहले से स्क्रिप्ट को रेडी करना पड़ेगा एंड चार्ट के अंदर ढूंढ ढूंढ के रखना पड़ेगा। आपको पता है कि लाइव के अंदर बार बार जा करके ढूंढ रहा हो तो थोड़ा बहुत हमेशा तो मिलेगा नहीं उस तरीके से, तो इस तरीके से है। ठीक है, एंड इसको मैं बाद में जाकर के और भी रिपीट कर दूंगा। वैसे आप लोग ये चीज़ एक बार याद कर लेना, मैं एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को, ये चीज़ एक बार याद कर लेना या फिर लिख लो इस चीज़ को, एक बार इस चीज़ को लिख लो कि प्राइस ऊपर, देखो प्राइस ऊपर एंड वॉल्यूम जो होगा डाउन, तो मार्केट क्या करेगा, ये प्राइस जो था, सॉरी मैंने गलत कर दिया ये चीज, एक सेकंड, प्राइस भी डाउन एंड वॉल्यूम भी डाउन, प्राइस भी डाउन जा रहा है एंड वॉल्यूम भी डाउन जा रहा है, तो क्या करेगा मार्केट, मार्केट ऐसे जो गिर रहा था ना ये बाउंस बैक कर जाएगा ऊपर के साइड्स। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो, प्राइस डाउन वॉल्यूम डाउन, मार्केट ऊपर के साइड्स भागेगा। प्राइस क्या करेगा, अभी प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस जा रहा है नीचे के साइड्स बट वॉल्यूम जा रहा है ऊपर के साइड्स, प्राइस जा रहा है नीचे के साइड्स, वॉल्यूम जा रहा है ऊपर के साइड्स। क्या होगा, मार्केट कंटिन्यू करेगा, प्राइस नीचे के साइड जा रहा है यानी मार्केट ऐसे करके गिर रहा है,
प्राइस क्या करेगा, ये जो वॉल्यूम भी ऊपर के साइड्स दिखा रहे हैं अभी, तो मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे का साइड्स गिरेगा। प्राइस डाउन, वॉल्यूम डाउन, मार्केट रिवर्सल्स होगा। प्राइस डाउन, वॉल्यूम अप, मार्केट कंटिन्यू करेगा ट्रेंड को। सेम तरीके से मैं इसको डिलीट करता हूँ। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी सेम तरीके से हम लोग अपनाने वाले हैं, सेम तरीका। तो उस जगह पर हम लोग क्या देखने वाले हैं, प्राइस जा रहा है ऊपर के साइड्स, प्राइस जा रहा है ऊपर के साइड्स। इसको मैं डिलीट करता हूँ। चीज को समझो अच्छे तरीके से। प्राइस जा रहा है ऊपर के साइड्स, क्लियर है। एंड वॉल्यूम जो होता है, ये जो वॉल्यूम होता है ना, प्राइस ऊपर के साइड जा रहा है, वॉल्यूम जा रहा है ऊपर के साइड्स। तो क्या होगा, मार्केट मान के चलो ऐसा करके ऊपर के साइड जा रहा था, प्राइस वॉल्यूम भी ऊपर के साइड दिखा रहा है। इसका मतलब है कि उस ट्रेंड को मार्केट कंटिन्यू करेगा एंड मार्केट ऊपर के साइड जाएगा अभी के लिए। ठीक है, अभी मान के चलो क्या हो रहा है, प्राइस जो होता है ये जा रहा है ऊपर के साइड्स, बट जो वॉल्यूम होता है वो जाता है नीचे के साइड्स। इसका मतलब होता है कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम, यानी लोग ट्रेड करने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, तो प्राइस प्राइस ऐसे करके ऊपर के साइड जा रहा था, वॉल्यूम डाउन आ रहा है, तो मार्केट नीचे आकर के ऐसे नीचे का साइड से गिर जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है कि प्राइस अगर वो कर रहा है, ऊपर के साइड जा रहा है एंड वॉल्यूम नीचे का साइड जा रहा है, तो प्राइस ऐसे करके गिर जाएगा। एंड यही इसका रूल्स है। मैं इसके बारे में और डिटेल्स में आप लोगों को एक वीडियो शेयर कर दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि लाइव चैट के अंदर आपको ये सारा चीज़ें ढूंढ पा के एंड आप लोगों को समझाना काफ़ी मुश्किल होता है, बट हमने कोशिश किया आप लोगों को समझाने के लिए। बाकी आप लोगों का अगर डिमांड रहेगा तो मैं वॉल्यूम के बारे में एक डिटेल्स एडवांस वीडियोस आप लोगों के लिए बता दूंगा, बना दूंगा।